बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कुरान पाक की एक सूरत ऐसी है जो अज़ाब कब्र से बचाने वाली है, जो हर रात पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी, और जिस सूरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर क्या इरशाद फरमाया, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे सूरतुल मुल्क के फजीलत के बारे में। सूरतुल मुल्क कुरान पाक की 67वीं सूरत है। ये मक्की सूरत है और इसकी कुल 30 आयात हैं। ये सूरत अल्लाह ताला की कुदरत, ज़िंदगी और मौत के मकसद की तैयारी की याद दहानी कराती है, जो कि हमारा असल मकसद है, लेकिन अफसोस जिसको हम भूल चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं और वो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाता है। वो सूरत सूरतुल मुल्क है। सूरतुल मुल्क इंसान को कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, जो शख्स हर रात सूरतुल मुल्क पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे अजाब कब्र से महफूज फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो सूरतुल मुल्क और सूरत सज्दा पढ़े बगैर नहीं सोते थे। सूरतुल मुल्क कब्र में रोशनी, कब्र के अजाब से हिफाजत, अल्लाह की मग़फ़िरत का ज़रिया, ईमान को मजबूत करने वाली सूरत है, जो हमें आखिरत की याद दहानी कराती है। सूरत मुल्क को रात को सोने से पहले बावजू हालत में एक दफ़ा ज़रूर तिलावत करें। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, तो आज ही से सूरत मुल्क की तिलावत रात को अपना मामूल बना लें। इस सूरत को पढ़ने में चंद मिनट भी नहीं लगते, लेकिन ये सूरत हमारी कब्रों को अंधेरों से निजात दिलाने की ताकत रखती है। आखिर में मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि वो हम सब की बख्शिश फरमाए और अज़ाब कब्र से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।